कोई बात लिखनी होती है किसी को दूर बैठे को, तो हम वह बात पत्र लिखकर दूसरे के पास भेजते हैं, है ना। जैसे आप अपनी मम्मी से दूर हो तो आप अपने मम्मी को कोई खबर देनी है तो आप पत्र लिखकर भेजते हैं। पहले तो ऐसे ही भेजते थे, आजकल तो फ़ोन्स भी हैं, लेकिन पत्र लिखा आज भी जाता है। तो पत्र किस तरह से लिखना है ये सिखाने के लिए आपको ये पत्र दिया गया है। छोटे भाई को मन लगाकर पढ़ाई करने के लिए के विषय में ये पत्र है। आपका भाई समझ लो दूर बैठा है, दूर का मतलब कि दूसरे शहर में है और आपके पास वो प्रतिदिन नहीं आता है, वो हॉस्टल में रहता है। तो आपने या फिर आप उससे दूर कहीं बैठे नौकरी करते हैं और आपका भाई जो है वो घर में रह रहा है, तो उसको आपने पत्र लिखना है। वो पढ़ नहीं रहा है, पढ़ाई नहीं कर रहा है ठीक से, उसका मन नहीं लग रहा है, तो आपने उसको कैसे पत्र लिखना है। अब पहली लाइन में आप अपने घर का पता लिखेंगे, उर्मिला सदन राजनगर के स्थान पर। दूसरे लखनऊ में नहीं है, हम लोग कुरुक्षेत्र में हैं तो हम कुरुक्षेत्र में ही लिखेंगे। दिनांक मैंने 29 नवंबर डाली, आप अपनी मर्ज़ी से इसमें कोई भी डेट डाल सकते हैं। जिस दिन आप ये पत्र लिखेंगे उस दिन की डेट डालेंगे। प्रिय आलोक में आलोक की जगह आप अपने मित्र का नाम लिखेंगे। खुश रहो, है ना। बड़े भाई जो हैं वो, बड़े भाई या बड़ी बहन अपने छोटे भाई को आशीर्वाद देते हैं कि खुश रहो। आगे वो पत्र स्टार्ट करते हैं। कल तुम्हारे प्रधानाचार्य महोदय का पत्र प्राप्त हुआ। प्रधानाचार्य का मतलब कि आपके प्रिंसिपल सर का पत्र प्राप्त हुआ। उन्होंने लिखा है कि आजकल तुम पढ़ाई की ओर से उदासीन होते जा रहे हो। उदासीन का मतलब है कि तुम पढ़ाई में उतना ध्यान नहीं दे रहे हो। पढ़ाई को देखकर आपका मन प्रसन्न नहीं होता, आप उदास रहते हो पढ़ाई से। विगत मास की परीक्षा भी अच्छे अंकों से पास नहीं कर पाए। विगत का मतलब पिछले वर्ष, पिछले महीने। आप विगत की जगह पिछला महीना भी लिख सकते हैं। विगत मास की परीक्षा भी अच्छे अंकों से पास नहीं कर पाए। समय बहुत मूल्यवान होता है, इसका सदुपयोग करके ही महान बना जा सकता है। तुम भी अपना समय नष्ट ना कर पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करोगे, यानी पढ़ाई पर ध्यान दोगे भी लिख सकते हो आप। केंद्रित अगर आपको कठिन लगता है तो जीवन में कुछ बन सकोगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम अगली परीक्षा में अच्छे अंक लाकर हमें संतुष्ट एवं प्रसन्न करोगे। माताजी और भाभी जी की ओर से तुम्हें आशीर्वाद, है ना। ये तो पत्र जो है ना, भाई और बहन जो भी लिख रहे हैं वो अपने घर से लिख रहे हैं, और बच्चा जो है बाहर हॉस्टल में है उसको ये पत्र लिखा गया है। तो ये माताजी की तरफ से और भाभी जी की तरफ से नमस्कार, ठीक है ना। अब आपने इस पत्र में पढ़ा है कि बच्चे को ये बताना है कि पढ़ाई के लिए वह अपना समय नष्ट, पढ़ाई पर ध्यान दे और समय नष्ट ना करे। और इस तरह से आपने ये पत्र लिखना है और पढ़ना है। तुम्हारा अग्रज, यानी अग्रज का मतलब बड़ा भाई, ठीक है। इसके नीचे आपको अपना नाम लिखना है। ओके, थैंक यू।